गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे फार्मास्यूटिक्स का, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्म फर्स्ट ईयर, एग्जाम 2025-26, जो जून में 9 जून से डेट आ गई है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिसको हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो कंटेंट पूछा जाएगा वही आपको लिखना है। ठीक है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स का, फार्मास्यूटिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार उनके खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है, तो उसको रट लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसको लिखना है। हमको कब लिखना है? एग्जाम, जून का एग्जाम जो डी फार्म फर्स्ट ईयर का हो रहा है 25-26 वाले में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मैं आपको बताया था ना, चाहे फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री है, चाहे फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री है, चाहे फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री है, चाहे केमिस्ट्री वगैरह में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फार्मास्यूटिक्स में, सोशल फार्मेसी में, कोग्नोसी में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हिस्ट्री पूछी जाती है। तो हिस्ट्री चाहे जिसकी भी होगी, आपको 4-5 चीजें फार्मेसी की हिस्ट्री में लिख देना है। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है? फर्स्ट मेडिकल स्टोर कहाँ खुला? ठीक है, फार्मेसी के जनक कौन है? ठीक है, अरिस्टो कौन है? ठीक है, यानी बोटनी के, जूलॉजी के जनक कौन है? ठीक है, आयुर्वेदिक के जनक कौन है? ठीक है, प्रथम सर्जिकल डॉक्टर कौन है? प्रथम सर्जरी किसने किया? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है? ठीक है, ये सारी चीजें आपको 9-10 पॉइंट सब में लिखना है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये आपको 4-6 चीजें आपको सारे के सारे जो है हिस्ट्री में लिखना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, फार्मेसी कैरियर। फार्मेसी कैरियर का मतलब ये होता है कि आप फार्मेसी करके कर क्या सकते हैं। आपको 2-4 कैरियर तो पता ही होगा कि आप फार्मेसी कर रहे हैं ना, तो क्यों कर रहे हैं? कोई मेडिकल स्टोर करने के लिए, कोई एमआर का नौकरी करने के लिए, कोई टीचिंग करने के लिए, ठीक है, कोई दूसरे की नौकरी करने के लिए, कोई इंडस्ट्री में जाने के लिए, कोई मेडिकल स्टोर पर काम करने के लिए, कि कोई अपने क्लिनिक चलाने के लिए, कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के लिए, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपको मैंने 4-5 चीजें बता दिया। ठीक है, 4-5 चीजें आपको मैंने बता दिया, जैसे एमआर हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है, टीचिंग हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हो गया, ठीक है, मेडिकल स्टोर हो गया। इन सबको अगर आप चार्ट बनाकर प्राइवेट गवर्नमेंट के सेक्टर वाइज लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। फार्मेसी कैरियर का चार्ट मैंने बनवाया है, उसको आपको रट लेना है, रट लेना है तो रट लेना है। ठीक है, इतना 2 क्वेश्चन हो गया, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ठीक है, फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया का लिस्ट पहला कब आया? 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 10, 14, 18, 22। लेटेस्ट कब आया? पहला कब आया? सन और बैलूम। ठीक है, इसका चार्ट वाइज बनवाया हूँ, उसको आपको रट लेना है, पढ़ लेना है, बार बार प्रैक्टिस। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पूछता है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का नाम है मार्टिनडले। ठीक है, फार्माकोपिया क्या होती है? फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें किसी भी दवा के बारे में साइड इफेक्ट, यूजेज, कैसे बनाई गई है, ये सारी चीजें उसमें डिटेल में लिखी होती है। साइड इफेक्ट, रॉ मटेरियल, फार्मूला, सारी चीजें, उसे हम फार्माकोपिया कहते हैं। एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक होती है, कौन? फार्माकोपिया एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें सारी की सारी चीजें डिटेल में लिखी होती हैं। जैसे
उस पर कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई, क्या उसके साल्ट है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सारी चीजें। ठीक है। अगला चैप्टर आपका आता है, आपका अगला चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर आता है अगला? पैकेजिंग मटेरियल। जैसे आपने पढ़ा कि दवाइयों को कैसे बनाना है, ठीक है, अब दवाइयां बनाने के लिए पढ़ रहे हो तो दवाइयों को पैक भी तो करना पड़ेगा। अगर आप दवाइयों को पैक नहीं करेंगे तो कैसे बेचेंगे, ठीक है। वैसे बोरिंग भर के थोड़ी बिकेगा, गेहूं चावल थोड़ी ना है। उसका एक कंडीशन होता है, टर्म कंडीशन होता है, तो उसको उतने टेम्परेचर पर पिघलना नहीं, इतने टेम्परेचर पर रखना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है, इतने दिन के अंदर यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पैकेजिंग मटेरियल में दो चीज पढ़ लीजिएगा। पहला ग्लास, टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है, सोडा लाइम ग्लास, सोडा ट्रीटेड ग्लास, ठीक है, जनरल पर्पज ग्लास, ये चार ग्लास टाइप के होते हैं, चारों के नाम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चारों का टेस्ट पढ़ लीजिएगा, वाटर अटैक टेस्ट, पाउडर टेस्ट, पाउडर टेस्ट, वाटर अटैक, ठीक है। और रबड़, रबड़ या प्लास्टिक, रबड़ या प्लास्टिक में से कोई भी पढ़ लीजिएगा, रबड़ आएगा तब भी वही लिखेंगे, प्लास्टिक आएगा तब भी वही, ग्लास वाले में ग्लास वाला लिखेंगे। ठीक है, ये ये यहाँ से पैकेजिंग से इतने चीजें पढ़ना है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को पैक करना पैकेजिंग कहलाता है। आप किस में पैक कर रहे हो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। रीजन ये है कि अब मैं कह दूं कि रबड़ के पॉलीथीन में या रबड़ के बकेट में, रबड़ के कंटेनर में अगर हम दवा रखेंगे तो टूट जाएगा, तो ये गलत है। रबड़ के कंटेनर में दवा रखी गई है तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगी, तो ये गलत है। आपको उतना कॉमन सेंस लगाना होगा कि अगर वो ग्लास की चीजें हैं तभी वो ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में टूटेगी। ठीक है, अगर रबड़ की है तो नहीं टूटेगी। तो एक ये चीजें एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको अपने कॉमन सेंस से रखना है, डेफिनेशन में लिखना है कि पैकेजिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें दवाइयों को पैक किया जाता है। पैकेजिंग तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी वो होती है जिसे हम पत्ता कहते हैं, स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई टैबलेट बना, क्या बना, कोई टैबलेट, कोई टैबलेट बना। अब इस टैबलेट को जब स्ट्रिप में यानी पत्ते में 10 गोली का पत्ता है इसमें रखेंगे तो प्राइमरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक कोई छोटा बॉक्स होता है इसमें 10 पत्ता रखते हो जब, ये सेकेंडरी हो जाता है। और इस पूरे बॉक्स को किसी बड़े कार्टून में रखते हो, ये टर्शियरी हो जाता है। बात समझ में आई? अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए एक प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है। तो इसको बताने की अब कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लोग को यहाँ ये चीजें समझ सकते हो। ठीक है, अगला है फार्मास्यूटिकल एड। इसको मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, हर सेशनल में दिया हूँ कि जो है आपको इसको पढ़ लीजिए। फार्मास्यूटिकल एड प्रिजर्वेटिव, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए फार्मास्यूटिकल एड, एड माने ऐड करना। उस फार्मास्यूटिकल मतलब होता है फार्मेसी में, फार्मेसी में, फार्मास्यूटिक्स में। जब फार्मास्यूटिक्स, पहले फार्मास्यूटिक्स का मतलब समझ लीजिए। फार्मास्यूटिक्स का मतलब ये होता है कि दवाइयों को बनाना, कैसे बड़े लेवल पर दवाइयों को बनाना फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। तो जब फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में, फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिकल ऐड है, फार्मास्यूटिक्स में जो दवाइयां बन रही हैं उसमें ऐसी चीज ऐड करना जिसका बॉडी में कोई वर्क ही नहीं है, उसे हम फार्मास्यूटिकल ऐड कहेंगे। क्या कहेंगे? फार्मास्यूटिकल ऐड कहेंगे। किसे कहेंगे? दवाइयों के ऐसे कंटेंट जिसका बॉडी में कोई यूज ही नहीं है, उसे हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल एड। जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, स्वीटिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट जो दवाइयों को अलग अलग प्रकार से कलर देता है। स्वीटिंग एजेंट, कुछ दवाइयाँ तीखी होती हैं, बिटर इन टेस्ट होती हैं, तो उनको, उस तीखेपन को मास्क करना स्वीटिंग एजेंट कहलाता है। फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे किसी दवाइयों में अजीब तरह की सुगंध होती है, ठीक है, जैसे कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है उनके उनके लायक बनाने के लिए, ठीक है, उनके लायक बनाने के लिए जो उसमें फ्लेवर डाले जाते हैं उसे हम फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं, उसे हम फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है,
फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट, ये सब सिर्फ आपको बुढ़ावटी देने के लिए होती हैं चीजें कि हाँ स्वाद में अच्छी लग रही है, हाँ मीठी है, बच्चे तीखी है दवा नहीं खाएंगे। इन्हीं सब के लिए इनका कोई भी रोल नहीं होता, ना फार्मास्यूटिकल का ना प्रिजर्वेटिव का। प्रिजर्वेटिव का प्रिजर्वेटिव्स के रोल ये होते हैं कि दवाइयों को उसके समय से ज्यादा तक बचाना, किसी भी अन्य दवाइयों को बीच में रिएक्शन न करना, जिस कंटेनर में आप दवा रखे हो, ठीक है, जिस कंटेनर में आप दवा रखे हो, कंटेनर मतलब समझ रहे हो, ट्रक वाला कंटेनर नहीं, ठीक है, जो शीशी बोतल पत्ता दवाई जो भी है, उसमें अगर कोई दवा है तो जिस कंटेनर में रखे हो वो भी तो किसी केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है, उससे वो दवा रिएक्शन ना करे, इससे भी बचाना। और दवाइयों को आपस में जो जैसे 2-3 साइड की जो दवाइयां बन रही हैं उसमें भी जो मिल रहा है उसको भी बचाना। इन सबको बचाने को, प्रिजर्व करने को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। दवाई को खराब होने से बचाने वाले कंपाउंड को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट, ठीक है, बेंजाइल पैराफिन, ठीक है, मेथाइल पैराफिन, ठीक है, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट में विटामिन आ गई, चिलेटिंग एजेंट आ गए, ये सब प्रिजर्वेटिव है। इसको आपको लिखना है, लिखना है, बताना है, समझाना है, और कॉपी में लिख कर आना है। ठीक है, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने वाले। ठीक है, अब देखिए, आपसे मशीन कोई भी पूछी जाए, ठीक है, मशीन कोई भी पूछी जाए, ठीक है, मशीन आपसे कोई भी पूछी जाए, आपको वहां पर 4-5 चीजें लिखना है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये 5 चीजें आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए मशीनें कैसे पूछें, जैसे बाल मिल पूछ लेगा, स्ट्रक्चर बनाओ, पहले प्रिंसिपल लिखोगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे, फिर वर्किंग लिखोगे, फिर एडवांटेज लिखोगे, फिर डिसएडवांटेज लिखो, लास्ट में यूजेज लिखोगे। साइक्लोन सेपरेटर हो गया। साइक्लो सेपरेटर का जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखना है, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज लास्ट में यूजेज लिखना है। अब देखिए, चाहे बॉल मिल हो, साइक्लोन सेपरेटर हो, या मेम्ब्रेन फिल्टर हो, या सेनेट्रेटेड फिल्टर हो, या टरबाइन मिक्सचर हो, या ट्रिपल रोलर हो, या डबल कोन ब्लेंडर हो, या बीडी हो, प्रोडाइज बेड ड्रायर हो, ठीक है, इन सब में, इन सब में, ठीक है, इन सभी में आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल जरूर लिखना है, कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना है, वर्किंग जरूर लिखना है, पूछा है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखना है, यूजेज जरूर लिखना है। अगर पूछा है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब लिखना है, नहीं पूछा है तो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन या वर्किंग यूजेज 4 चीज पे लिखना है। किसमें किसमें लिखना है, बॉल मिल में लिखना है, साइक्लोन सेपरेटर में लिखना है, डबल कोन ब्लेंडर में लिखना है, टरबाइन मिक्सचर में लिखना है, ट्रिपल रोलर में लिखना है, मेम्ब्रेन फिल्टर में लिखना है, सेनेट्रेटेड ग्लास फिल्टर में लिखना है, ठीक है, या बीडी में लिखना है, फ्रिज में लिखना है। ठीक है, इन सारी चीजों में आपको लिखना है। सीव, ठीक है, सीव क्या होता है, सीव में मैंने आपको बताया था, एक प्रकार से सीव उसे कहते हैं जैसे एक चलनी होती है घर में, आटा होता, ठीक है, आटा चालने के लिए ना, उसी प्रकार से हमारे यहाँ फार्मेसी में सीव होती है, क्या होती है, सीव होती है। इनमें जो वायर लगे होते हैं, इन वायर का एक पर्टिकुलर साइज होता है, जिससे हम पाउडर वगैरह की, पाउडर टाइप की दवाइयों को जो है अलग करते हैं, क्या करते हैं, अलग करते हैं इसमें। ठीक है, इसे कहते हैं सीव। ठीक है, किसको करेंगे अलग, पाउडर को, किसको करेंगे, पाउडर को, ठीक है, किसको करेंगे, पाउडर को करेंगे। ठीक है, तो पाउडर, अब देखिएगा पाउडर जो होता है, इसमें आपको कई नंबर बताया था हमने, ठीक है, 1044, 1044, 20, 85, 100, 120, ये सब चीजें नंबर बताया था ना। नंबर जितना ज्यादा बड़ा, पाउडर उतना ज्यादा बारीक, नंबर ज्यादा, जितना ज्यादा बड़ा उतना पाउडर उतना ज्यादा बारीक। जैसे 120 नंबर जो था वेरी फाइन पाउडर था, 85 जो था फाइन पाउडर था, ठीक है, 10 जो था कोर पाउडर था, यानी कि मोटा पाउडर था। ठीक है, तो एक चीज आपको जरूर याद होनी चाहिए, अगर आपने पाउडर पढ़ लिया तो पाउडर आपको 3 जगह मिलेगा, पूरे पूरे फार्मेसी में 3 जगह पाउडर आपको मिलना है। ठीक है, पाउडर फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे, पाउडर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पाउडर
सोशल फार्मेसी पढ़ोगे, ठीक है। हो सकता है और उसमें फार्माकोग्नोसी में भी आपको पाउडर यानी चूर्ण मिलेगा, चूर्ण और भस्मा, ठीक है। ये चीजें मैंने बताया था ना आयुर्वेदिक का, उसमें अगर आपको पाउडर याद है तो घुमा फिरा के उसे लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एक जगह पढ़ोगे 4 जगह काम, ठीक है। आदमी कहता नहीं एक तीर से 2 निशाना, आप एक तीर से 4 निशाना लगा रहे हो, आप सबसे ज्यादा महान हो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आज मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने आया था, ये तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए, लिख लीजिए अपने स्तर पे, नहीं तो चाहे जहां से लिखिए, इतना क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए अगर आपको पास होना है तो। सिर्फ आपको पता चल गया, पाउडर आपको बता दिया, पाउडर क्या है, पाउडर एक सिंगल सॉलिड डोज फार्म होता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन पाउडर में आपको बताया 5 टाइप होता है, कोर, ठीक है, मॉडरेट, ठीक है, और फाइन, फिर वेरी फाइन, ठीक है, मिडिल और मिडिल कोर्स, ठीक है। अब मिक्सिंग सबको बताया हूँ, मिक्सिंग क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, ड्राइंग क्या है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या है। अगर इसको कोई पूछेगा कि हमको नहीं पता है तो सबसे बड़ा गधा है तुम्हारी। मिक्सिंग बताया था मैंने, एकदम शॉर्टकट में बताया था, ट्रिक से बताया था, 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाना मिक्सिंग कहलाता है। फिल्ट्रेशन में बताया था, किसी भी, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड को अलग करना, ठीक है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे चाय बनाते हैं हम लोग, ठीक है, चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, अदरक, पानी, दूध सब मिला देते हैं। चाय जब कंप्लीट हो जाती है तो कप में छानते हैं, तो फिल्टर मीडिया लगाते हैं जिसे हम छन्नी कहते हैं। छन्नी के ऊपर जो चाय पत्ती वगैरह निकलती है उसे फिल्टर केक कहेंगे, जो प्रोडक्ट जो चाय तैयार हो जाएगा उसे फिल्ट्रेट प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। और सैलरी कहेंगे, फिल्टर मीडिया कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से नंबर नाम भी पूछ लेता है कि फिल्ट्रेट क्या है, फिल्टर केक क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, चाहे जहां से पता करिएगा, पता करके जाइएगा, ठीक है। अब मैं बार बार एक चीजें नहीं बताऊंगा, अब आपको इतना बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको ये पढ़ के जाना है, किस तरीके से पढ़ के जाना है वो आप जानेंगे, लेकिन पढ़ के जाना है, इतना जाना। ड्राइंग बताया था हमने, ठीक है, ड्राइंग बताया था। ड्राइंग माने सुखाना, किसी चीज को सुखाना क्या कहलाता है, कैसे सुखाते हैं, ठीक है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना, वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी को हटा देना, वही ड्राइंग कहलाता है, क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। जिसमें एफबीडी और फ्रिज होता है, फ्रिज ड्राइंग भी होता है, एफबीडी जिसमें पेटीज वगैरह बनती है, जो लोग पेटीज खाए हैं उनको पता होगा, ठीक है। स्टेक्शन, स्टेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से, किसी भी, स्टेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, स्टेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो जो किसी भी कंपाउंड से उसके एक्टिव कांस्टिट्यूएंट को निकाल देती है। जैसे तुलसी की पत्ती है, ठीक है, क्या है, तुलसी की पत्तियां हैं बहुत सारी, इनको हम निचोड़ करके तुलसी का थोड़ा सा रक्त निकाल लें, क्या निकाल लें, रक्त, ठीक है। आयुर्वेदिक में बताया था ना रक्त क्या होता है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा रस से या रक्त निकाल लें इन पत्तियों से, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। अदरक से अदरक का जूस बना लें, नींबू से नींबू पानी बना लें, ठीक है, नीम की पत्ती से एंटीसेप्टिक वाटर बना लें, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सट्रैक्शन कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। किसी भी कंपाउंड से उसका एक्टिव एक्टिव ये पीआई को अलग कर लेना, किसी भी कंपाउंड से, ठीक है, कंपाउंड से उसके एपीआई को अलग कर लेना, एक्सट्रैक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन। टैबलेट, टैबलेट कैप्सूल, जितना टैबलेट कैप्सूल सिरप सपोजिटरी, जितना मैं बताया हूँ, जितना समझाया हूँ, जितना पढ़ाया हूँ, जिस तरीके से पढ़ाया हूँ ना, शायद आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ना मिले, ये मेरी गारंटी, कहीं ना मिले, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। टैबलेट को इतनी इजी भाषा में बता दिया हूँ, उसको बार बार बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। टैबलेट में क्या क्या पढ़ना है आपको बता दे रहा हूँ, टैबलेट पढ़ लेना पहली चीज, दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, क्या क्या पढ़ के जाना है, आप कहाँ से पढ़ोगे तुम्हारा मतलब है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, टैबलेट, टैबलेट की डिफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, डिफेक्ट हो गए, क्या हो गए, डिफेक्ट हो गए, ठीक है। और ठीक है, 3 चीजें पढ़ लीजिएगा, बाकी और है लेकिन 3 चीजें जरूर पढ़ के जाना है। कैप्सूल में, कैप्सूल में आपको कैप्सूल और कैप्सूल का टाइप और कैप्सूल की साइज, साइज से भी क्वेश्चन आने ही आने हैं, साइज को जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। जीरो साइज, ठीक है, सिंगल साइज, डबल साइज,
जो भी था, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर था नहीं, वही डबल साइज ट्रिपल साइज 4 नंबर कैप्सूल 5 नंबर कैप्सूल, ठीक है, ये सारी चीजें साइज वाले से। तो कैप्सूल और टैबलेट में आपको ये चीजें पढ़ के जाना है, ठीक है। अब टैबलेट के अंदर में सब्सटेंस रिलीज और फास्ट डिजॉल्विंग और इंटेरिकोटेड, फास्ट डिजॉल्विंग इंटेरिकोटेड। इंटेरिकोटेड का मतलब होता है कि जो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टैबलेट, ऐसा कैप्सूल जो जो हमारी छोटी आंत में, कहाँ, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके घुलता हो, उसे हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटेरिकोटेड, इंटेरिक कोटेड टैबलेट या कैप्सूल, ठीक है। कहाँ, छोटी आंत में, कहाँ, छोटी आंत में घुलेगा, कहाँ घुलेगा, छोटी आंत में, ठीक है। तो फास्ट डिजॉल्विंग, ऐसा टैबलेट, ऐसा टैबलेट जो फास्ट यानी जल्दी डिजॉल्व हो जाए उसे फास्ट डिजॉल्विंग कहेंगे, ठीक है। सस्टेंस रिलीज बताया था, स्टैंडर्ड रिलीज टैबलेट कहते हैं इसे, आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड रिलीज। कैप्सूल में आपको कैप्सूल क्या और सिंगल डोजेस फॉर्म है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक बॉडी एक कैप। डिटेल में एक मतलब होगा, टाइप लिखना है, और सॉफ्ट जिलेटिन हार्ड जिलेटिन के बारे में लिखना है, और उसका साइज वाला चार्ट बनाना है, डिटेल में होगा कैप्सूल। सिरप जरूर रख लेना। सिरप की डिफिनेशन 2 प्रकार से बताया था, एक आईपी एक बीपी। बीपी को ही यूएसपी कहते हैं, जिसमें 85% बेड बाई वॉल्यूम होता है, बेड बाई वेट आईपी में होता है 66.7। इलेक्जर पढ़ लीजिएगा, इलेक्जर और सिरप में डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सिरप जो होता है स्वेटिंग एजेंट होता है, और इलेक्जर जो होता है हाइड्रोअल्कोहलिक एजेंट होता है। इमल्सन सस्पेंशन दोनों भाई भाई हैं, इमल्सन में भी 2 फेज होता है, सस्पेंशन में भी 2 फेज होता है। इस सस्पेंशन में एक फेज सॉलिड होता है, एक फेज लिक्विड होता है। इमल्सन में दोनों फेज लिक्विड होता है, जैसे वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर को दोनों को मिलाने के लिए जो एजेंट यूज किया जाता है उसे इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। सस्पेंशन में एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। सॉलिड जो होता है डिस्पर्स फेज होता है, जो डिस्पर्सन फेज में ऐसे टहलता रहता है, ठीक है। जैसे घूर्णन गति होती है ना, टिंडल इफेक्ट, उसी तरीके से इसमें इफेक्ट होता है। आप ले लेना, निमोसेट सस्पेंशन आता है बच्चों का, उसको देखिएगा ऐसे बढ़िया से, ठीक है। एक दूसरे की तरफ मूव करिएगा, उसके बाद देखिएगा उसमें चलते हुए आपको कण दिखाएंगे। सपोजिटरी में आपको बताया था, सपोजिटरी यानी शरीर के बाहरी, ठीक है, बाहरी कोण से, कैविटी से अगर जो कोई दवा दी जाती है तो उसे सपोजिटरी कहते हैं, जैसे वाजाइनल टैबलेट, ठीक है, इनेमा, ठीक है, ईयर ड्राफ्ट, नोजल ड्राफ्ट, ठीक है, ये नाक से, कान से, सपोजिटरी वाजाइना से, ठीक है, एनस से, यह सब से अगर कोई दवा दी जाती है तो उससे हम सपोजिटरी कहते हैं। इसमें एक चार्ट बनवाया था साइज और शेप का, जिसमें लंबाई वगैरह बताया था, ठीक है। कल भी बता रहा था लंबाई, यूरेथ्रा वगैरह जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा और, ठीक है, यूट्रस बता रहा था तो लंबाई चौड़ाई बता रहा था। जब कैथेटर लगाते हो उसमें लंबाई चौड़ाई होती है, नंबर होती है, मोटाई भी होती है, ठीक है, 16 नंबर 18 नंबर, ये सारी चीजें। अब ध्यान दीजिएगा, ऑइंटमेंट और क्रीम, ऑइंटमेंट और क्रीम जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर ऑइंटमेंट क्रीम पढ़े रहोगे, पेस्ट और जेल में डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आएगा यहाँ से, ठीक है। अगर डिफरेंस आ गया आपका जो है ऑइंटमेंट क्रीम में पढ़े हो, अगर पेस्ट और जेल में डिफरेंस आ गया तो पेस्ट और जेल का डिफरेंस भी, ठीक है, पेस्ट और जेल का डिफरेंस, उसमें भी आप जो है यही लिख सकते हो, ठीक है। ऑइंटमेंट क्रीम वाला लिख देना, हेडिंग डाल देना पेस्ट और जेल वाला, लेकिन लिख के आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको मैंने सेशनल में दिया था। एफरवेसेंट पाउडर क्या होता है, ऐसा पाउडर जो वाटर में घोलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करे और तुरंत घुल जाए, बहुत तेजी से घुल जाए, ठीक है। जैसे इनो, गैसो फास्ट, 2 एग्जाम्पल लिखना, गैसो फास्ट और इनो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे सेकंड ईयर में पढ़ोगे, स्टेराइड प्रोडक्ट। स्टेराइड प्रोडक्ट में आपको पढ़ना है इंजेक्शन, क्या पढ़ना है, इंजेक्शन। आई ड्रॉप उसे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इंजेक्शन जरूर पढ़िएगा। इंजेक्शन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कितने टाइप से लगता है, कितने एंगल से लगता है, आईएम क्या है, आईबी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर देखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इसको पढ़ लेना है, उसको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है, नहीं बाद में पछताओगे, ठीक है, बाद में पछताओगे तो फिर यही वीडियो दिखाकर हम आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जो है, अगला चैप्टर भी है, टॉपिक भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट,
इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी को बढ़ाता हो, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता हो उसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे वैक्सीन हैं, सीरा हैं, ठीक है, तो वैक्सीन सीरा, चाहे सीरा आएगा वैक्सीन टॉक्सोइड, ठीक है, वैक्सीन पढ़ लीजिएगा। वैक्सीन को बढ़िया क्लासिफिकेशन से पढ़िएगा, लाइव वैक्सीन क्या है, डेथ लाइव वैक्सीन क्या है, कौन से बीमारी में कौन सी वैक्सीन लगती है, सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते आपको आंसर भी बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी मैं, मेरा सिर्फ यही मोटो था कि मैं आज आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा फार्मास्यूटिक्स से। कल और किसी सब्जेक्ट का दे दूंगा, परसों और, यानी कि कई बार दे चुका हूँ लेकिन एक दो बार और दे दूंगा, ठीक है। और प्री बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, जो मंडे से होगा, जिसको बहुत अच्छे से नंबर लाना है, पास होना है, वो लोग प्री बोर्ड देंगे। प्री बोर्ड के लिए कोई फोकस नहीं, और जितने लोग नेता बने हुए हैं, ठीक है, सेशनल एग्जाम नहीं दिए हुए हैं, वो लोग आकर के कॉपी लिख दें, ठीक है, और सेशनल एग्जाम दे दें, नहीं तो उनका नंबर, रिजल्ट आएगा तो फिर हमसे कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा क्यूए है, क्वालिटी अवेयरनेस, क्यूसी है, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब दवाइयों के बीच में इंडस्ट्री का है। सीजीएमपी, जीएमपी, सीजीएमपी और जीएमपी, ठीक है, जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और सीजीएमपी का मतलब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ लीजिएगा, चाहे जहां से 60 में आ सकता है, ठीक है, 60 में आ सकता है। एनडीडीएस जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, या इसको छोड़ के नहीं जाना है। नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसका एडवांटेज, नो एनडीडी में क्या पढ़ के जाओगे, ठीक है, एडीवी पढ़ के जाओगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज और यूजेज, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है, एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे। अगर आप इतना चीजें पढ़ के जाते हो तो कोई भी, ठीक है, कोई भी बच्चा, ठीक है, इस फार्मास्यूटिक्स में फेल नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ के जाते हो जितना मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, इसको ग्रुप में भी भेजा था, ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन रटिए, कहाँ से रटोगे कैसे रटोगे हमको नहीं पता, ठीक है।